नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा था ना, अब वो बेहद ही और ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने एक बड़े न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो कि इस समय दिल्ली के सीएम भी हैं और बेल पे बाहर आए हैं जब तक कि इलेक्शन यानी 2 जून तक, 1 जून तक वो बाहर हैं। 2 जून को हो सकता है वो फिर से वापस जेल में जाएं। लेकिन ऐसे में जैसे ही वो जेल से बाहर आए थे, लगभग उसके 1-2 दिन भी नहीं बीते थे कि स्वाति मालीवाल उनके घर पे गई थी और उन्होंने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि उस समय खुद सीएम केजरीवाल भी घर में मौजूद थे। तो ऐसी खबरों के लिए आप अगर विक्रम टॉक्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि स्वाति मालीवाल ने कौन से ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सीएम केजरीवाल इतने अहंकारी हो चुके हैं कि उनके जो ऑफिस वाले हैं वो भी उसी अहंकार में है जैसे वो खुद सीएम है। अरविंद केजरीवाल के सामने ही उनका जो कैरेक्टर एसिनेशन, जिसको अगर कहा जाए तो चीरहरण, अब जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उस पे स्वाति मालीवाल ने एक बड़े मीडिया एजेंसी को लाइव इंटरव्यू में ये सारी बातें कही हैं, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई है। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष होती थी। आम आदमी पार्टी ने उनको नियुक्त किया था और केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी अन्याय दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो सीधे स्वाति मालीवाल के पास पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा लड़ाका है जो कि हर एक महिलाओं की समस्याओं को समाधान कर देता है। ऐसे में अब खुद स्वाति मालीवाल, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं इस समय, वो भी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने खुल के आरोप लगाया है कि उस दिन जो उनके, समझ रहे ना, विभव कुमार को तो अब सबको ही जान चुका होगा कि पूर्व पत्रकार रह चुके हैं और इस समय पर्सनल सेक्रेटरी विभव, जो कि जब जेल में भी एक लिस्ट निकलती है कि सीएम से कौन कौन मिल सकता है, तो उसमें भी जो 6 लोगों के नाम थे उसमें विभव का भी नाम था। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, और इस सारे जो मामला हुआ है ना, उसका कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो नींव है वो वही है। और ऐसे में स्वाति मालीवाल, जो अब तक ये लग रहा था कि जब ये घटना घटी है तो शायद अरविंद केजरीवाल उस समय घर में नहीं थे, लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने साफ कर दिया है कि ये सब घटनाक्रम जो भी हुआ है वो सब सीएम अरविंद केजरीवाल के रहते हुए, क्योंकि ये सारी बात सीएम आवास की है, ऐसे में उनके रहते हुए ये सब कुछ हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अब ये कबूला है कि सीएम भी घर में थे, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ वो 2006 से, जब कोई, मतलब शायद केजरीवाल को भी कोई नहीं जानता था, ना आम आदमी पार्टी का पता था कि अस्तित्व में आएगी या सीएम बनेंगे, तब से वो कह रहे हैं कि लगातार वो काम कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी? और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आ रही है कि स्वाति मालीवाल ने अब साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा सांसदी नहीं छोड़ेंगी। जी, आपको बता दें, जो कई सूत्रों से खबर आ रही थी कि जो ये सब घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि स्वाति मालीवाल से ये कहा जा रहा था कि अब आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, और क्योंकि एक वरिष्ठ जो वकील हैं उनको आम आदमी पार्टी बनाना चाह रही थी राज्यसभा सांसद। ऐसे में स्वाति मालीवाल ने ये उत्तर दिया कि एमपी जैसा पद बहुत बड़ा नहीं होता है, अगर केजरीवाल जी प्यार से मांगते ना तो वो अपनी जान भी दे देती। ये बहुत बड़ा उन्होंने भाषण कह सकते हैं, या ये बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है कि अगर केजरीवाल ने उनसे प्यार से कहा होता तो वो पद भी छोड़ देती। तो क्या ये सारी पद की कहानी है? क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो आज इंटरव्यू आया है, उसमें जो अगर मोटी मोटी बातें हैं, जो उसमें प्रमुख मुद्दे उन्होंने 2-3 उठाए, वो ये हैं कि सीएम केजरीवाल अब लोगों के बीच में उठना बैठना छोड़ चुके हैं, वो अहंकारी हो चुके हैं, और उनके साथ साथ ऑफिस बेरर्स, जो उनके साथ कार्य प्रणाली, सरकारी जो महकमा है, वो भी अहंकारी हो चुका है। उनका मानना यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता के बीच से निकली थी, जनता की पार्टी की बात होती थी, इसलिए पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा गया था, वो अब जनता को ही छोड़ चुकी है। ऐसे में ये सारी जो घटनाक्रम मेरे साथ हुई, मैंने कभी नहीं सोच सकती थी कि ये सब घटनाक्रम दिल्ली में
दिल्ली सीएम आवास वो भी केजरीवाल के घर में होगा, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरीके से अब स्वाति माल ने खुलासे किए हैं, देखना है दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल इसके उत्तर में क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये तो साबित हो चुका है कि अगर स्वाति माल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल घर में थे तो इसका मतलब थे, और ये बहुत बड़ी गवाही भी बनेगी जिस तरीके से प्रताड़ना का ये जो मामला चल रहा है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।